हेलो स्टूडेंट्स। तो सर्कुलर मोशन के फर्स्ट पार्ट में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही थी उसको डिराइव किया था। तो ये काइनेमेटिक्स पार्ट है। मैंने बोला था कि जैसे आप लीनियर में इक्वेशंस लगा रहे थे वैसे आप काइनेमेटिक्स में भी इक्वेशन लगा सकते हो। तो उसका एक छोटा सा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स सपोज आपको क्वेश्चन आ गया कि कोई मतलब चीज है, एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम 400 rpm to 200 rpm in 2 seconds. Calculate its angular retardation means angular acceleration की ही बात कर रहे हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बोला था अल्फा। तो इसमें अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो आपको पता है लीनियर में v इक्वल टू यू प्लस at होता है। तो अगर हम इसको देखें, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस अल्फा इनटू टाइम टू t रख लिया। सेम एंगुलर में मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी जो है पहले 400 आरपीएम थी, अभी 200 आरपीएम हो गई। तो अल्फा मीन एंगुलर रिटार्डेशन बताइए, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन होएगा। तो पहले तो रेडियन पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी एंगुलर के यूनिट होते हैं एंगुलर वेलोसिटी के, पर इन्होंने हमें आरपीएम दिया हुआ है। तो आरपीएम को हम रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेवोल्यूशन, आरपीएम होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई कवर करता है सर्कल, और उसको क्या करेंगे 400 को रेडियन में करने के लिए 2 पाई डिवाइडेड बाय मिनट को सेकंड में तो आपको पता ही है 60 मींस 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई, या इसको कैंसिल करके पाई बाय 30 आ जाएगा, पाई बाय 30 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका आ गया 40 बाय 3 पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट आ गया आपका 200 आरपीएम। 200 आरपीएम पहले इनिशियल ये थी, उसके बाद ये हो गई, तो इसको भी कर लो 200 आरपीएम को 200 इंटू पाई बाई 60 और सॉरी पाई बाई 30 दैट इज 20 बाई 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, ओमेगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये हो गया अभी 20 बाई 3 पाई, ये क्या था 40 बाई 3 पाई प्लस अल्फा कितने टाइम में हो गया 2 सेकेंड में इंटू 2। तो इसको इधर ले आओ, माइनस में हो जाएगा 20 बाई 3 माइनस 40 बाई 3 पाई को कॉमन निकाल दिया, ये आ गया अल्फा इंटू 2 माइनस 20 बाई 3 पाई, ये 2 इधर आ गया, 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गई माइनस 10 बाई 3 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह आप इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरह के क्वेश्चंस में लगा सकते हो। ओके, एक ये नोट हो गया, मैं इसको रेज कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर लेना। इसमें ना कई बार क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन का मतलब जैसे आपको पता है कि अगर मैं क्लॉक बनाऊं उसमें एक तो होती है आवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड और एक सेकेंड हैंड होती है जो इस तरह घूमती रहती है।
कई बार पूछ लिया जाता है कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी की रेशो बताइए। आपको पता होना चाहिए इसमें कि आर हैंड जो है वो एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करेगी, आपको ये चीज क्लियर होएगी। एंगुलर वेलोसिटी जो है दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी। जब एक्सेलरेशन 0 ले रहे हैं हम, मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो देखो अगर मैं आर हैंड की बात करूं तो आर हैंड एक सर्कल, ये आर हैंड है, ये मिनट हैंड है, ये सेकंड हैंड है। आर हैंड की अगर एंगुलर वेलोसिटी उसको ओमेगा एच लिख दिया, वो 2 पाई एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करेगा आपको पता है। जो हमें घंटे के बारे में नॉलेज देती है उसको हम आर हैंड बोलते हैं। एक घंटे में पहले 12 बजे तो वो 12 और फिर 1 बजे तो 1, मीन्स वो 12 घंटे के बाद सेम पोजीशन पे आती है। 12 घंटे 1 से लेके 12 तक, यहाँ पे 1 से लेके 12 तक काउंटिंग होती है क्लॉक के ऊपर। और आर हैंड जो है 12 आवर में एक 2 पाई एंगल कवर करती है। तो आर हैंड की जो एंगुलर वेलोसिटी है दैट इज 2 पाई, कितने टाइम में करती है वो, 12 आवर में, 12 घंटे में। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें, 12 आवर उसको मिनट में, और 1 आवर में 3600 सेकंड। तो ये आ गया 2 पाई अपॉन, इसको कैंसिल कर सकते हो, 6 पाई अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर दो, रेडियन पर सेकेंड। चलो ये तो ऐसे ही आ गया कि आपको पता है कि ये 2 पाई रोटेशन 12 आवर में करेगा। रेशो पूछी जाएगी तो आपको ऐसा चीजें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं बात कर लूं मिनट हैंड की, अगर मैं मिनट हैंड की बात कर लूं तो मिनट हैंड में क्या होएगा, जो 1 मिनट वाली जो है यहाँ पे, तो एक रोटेशन अपना कितने टाइम में पूरा करेगी, 1 घंटे में। जैसे मान लो 12:01, 12:02, 12:30, 12:40 तो इस तरह करते 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 12:55, 12:56, 12:57, 12:58, 12:59 और फिर बाद में 1 o'clock। मीन्स वो एक रोटेशन, एक जो है उसने अपना सर्कल कितने टाइम में कंप्लीट कर लिया, 1 घंटे में। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो इसने 2 पाई जो है वो 60 मिनट में कवर किया। मीन्स 2 पाई बाय 60 कन्वर्ट कर सकते हो सेकंड में, रेडियन पर सेकंड। और जो सेकंड वाली है, जो सेकंड हैंड है, वो एक सर्कल 1 मिनट में पूरा कर लेगी, मीन्स 60 सेकंड में पूरा कर लेगी। अभी ये इनकी ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है, क्वेश्चन आपको आ सकता है रेशियो ऑफ, कैलकुलेट रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ एंगुलर या कुछ भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर हैंड एंड मिनट हैंड, किसी का भी पूछ सकते हैं, आर हैंड एंड मिनट हैंड। देखो अगर मैं आर हैंड की बात करूं, आपको पता है आर हैंड 2 पाई कितने टाइम में कवर करेगा, 12 आवर में। उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया। इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा गया है वो बाद में कैंसिल कर देंगे। मिनट हैंड जो है वो एक सर्कल कितने टाइम में पूरा करेगा, 1 घंटे में, 60 मिनट में। 60 मिनट में उसको मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड में, तो ये आ गया।
मीन्स ये भी रेडियन पर सेकंड हो गया, अभी ये भी रेडियन पर सेकंड हो गया। जब आप किसी भी चीज की, आप इनको डिवाइड कर दो, ये वाली चीज को इससे डिवाइड कर दो, जब आप किसी भी आर हैंड को, मैंने ओमेगा एच लिख लिया, इसको ओमेगा एम, किसी भी चीज की रेशियो निकाल रहे हो तो यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। तो इसको लिखो 2 पाई डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3600। ओमेगा एम नीचे आना था, अगर इसको नीचे लिखें तो 2 पाई और मल्टीप्लाई में ले आए तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 60 इंटू 60। ओके, 2 पाई से 2 पाई कैंसल, 60 इंटू 60 3600 बन गया। तो ये रेशियो आ गई आर हैंड बाय मिनट हैंड इज 12, 1:12, 1:12। ओके, वो आर हैंड की सेकंड हैंड से भी पूछ सकते हैं। ओके, ये नोट हो गया, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। मान लो उन्होंने पूछ लिया कैलकुलेट रेशियो ऑफ आर हैंड एंड सेकंड हैंड। आर हैंड की क्या आ गया 2 पाई बाय 12, आर में पूरा किया तो मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। मिनट हैंड क्या हो गया, डिवाइड पहले ही कर लो, सॉरी सेकंड हैंड तो ओमेगा एस लिख दिया, डिवाइड कर लिया पहले ही। 2 पाई वो कितने टाइम में करेगा, 1 मिनट में, कन्वर्ट कर लिया सेकंड में तो 60 सेकंड। तो ओमेगा एच बाई ओमेगा एस, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 60 से 60 कैंसिल, तो ये बन गया 1/12 इंटू 60 मीन्स 1/720, 1/720। ये आ गई आर हैंड एंड सेकेंड हैंड की एंगुलर स्पीड की रेशो। तो इस तरह आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड, आर हैंड, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और सेकेंड हैंड, कुछ भी आपको पूछ सकते हैं इस तरह का क्वेश्चन। तो ये हमारा जो था ये काइनेमेटिक्स का पार्ट था, इसमें हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की थी लास्ट पार्ट में जो किया था। तो अगर मैं बोल लूं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बताओ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर हो रहा है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म में स्पीड कांस्टेंट थी, अभी ये सर्कल की फॉर्म में आ गया, स्पीड कांस्टेंट थी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, तो ये पहले इस तरह धीरे धीरे चल रहा है, फिर इसकी स्पीड इस तरह, इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मीन स्पीड इसकी कांस्टेंट नहीं है। तो हो सकता है कि फर्स्ट ये कवर कर रहा हो 60 सेकंड में, सेकंड राउंड इसने 50 में कवर कर लिया हो, तो मीन इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के मोशन को हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड जो है वो चेंज हो रही है, स्पीड इज चेंजिंग, डिक्रीज भी हो सकती है और इंक्रीज भी हो सकती है। पहले क्या था, स्पीड कांस्टेंट थी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था। अगर मैं यहाँ पे बना दूं कि ये v वेलोसिटी से, v से ज्यादा था, v स्पीड से, तो हमारा यूनिफॉर्म में एक एक्सेलरेशन तो हमारी आई थी, वेलोसिटी के चेंज होने के कारण जो एक्सेलरेशन आई थी दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अभी स्पीड भी चेंज हो रही है, तो मींस अगर हम इस तरह टेंजेंशियल देखें तो इट मीन टेंजेंशियल, टेंजेंट की तरफ भी कोई एक्सेलरेशन आ जाएगी, at को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दैट इज इक्वल टू चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम, चेंज ऑफ स्पीड विद टाइम। तो देखो सेंट्रीपिटल भी आ गया, टेंजेंशियल भी आ गया, दो एक्सेलरेशन यहाँ पे आ गई नॉन यूनिफॉर्म में। तो अगर इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो हमारे पास नेट एक्सेलरेशन आ जाएगी, यहाँ नेट एक्सेलरेशन आ गई, और नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये दोनों एक्सेलरेशन 90 डिग्री पे हैं, तो नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्क्वायर सम अंडर रूट ऑफ दीज टू एक्सेलरेशंस, इसका मैग्नीट्यूड at का स्क्वायर प्लस ac का स्क्वायर। ओके,
अगर नेट की बात करें, नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। टेंजेंशियल क्यों आया है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड। वेलोसिटी तो पहले भी चेंज हो रही थी, पिछले केस में भी हो रही थी यूनिफॉर्म वाले में, तो वहां पे तो टेंजेंशियल नहीं था, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट था ना, तो अभी स्पीड चेंज हो गया तो उसके कारण टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गई, वेलोसिटी भी चेंज हो गई टेंजेंट की तरफ। ओके, तो नेट एक्सेलरेशन अगर आप जहां पे टेंजेंशियल भी है, सेंट्रीपिटल भी है, अगर आप वहां पे एक्सेलरेशन की बात करोगे तो नेट एक्सेलरेशन निकालोगे स्क्वायर सम अंडर रूट ऑफ टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल का पता है आपको, हमने फॉर्मूला तैयार किया था v स्क्वायर बाय आर ओमेगा स्क्वायर आर या v इंटू ओमेगा। ओके, ये हो गया। इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो कई बार कोई क्वेश्चन दिया हो सकता है, पूछ लेते हैं कि टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल की रेशियो निकालो, तो वो इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर स्पीड हमारी चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तभी टेंजेंशियल आएगी। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वो तो यूनिफॉर्म ही हो गया, वहां पे टेंजेंशियल की वैल्यू नहीं होएगी, पर सेंट्रीपिटल जरूर होएगी, वहां पे सेंट्रीपिटल जरूर होएगी। चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा तो प्रोजेक्टाइल रिलेटेड ही है वैसे तो। मान लो ये कोई चीज है, इसको थ्रो कर दिया तो इस तरह ये आ गया एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जैसे आप देखते हो इस तरह इसका मोशन हो गया, यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया। कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करो, बताइए कैलकुलेट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट हाईएस्ट पॉइंट। अभी जिनको प्रोजेक्टाइल क्लियर है वही ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, जो हमारी वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उससे ऊपर नहीं जा रहा, हाईएस्ट पहुंच गया। ओनली जो रहता है हमारे पास वेलोसिटी का x कंपोनेंट रहता है, और वेलोसिटी का x कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो चाहे वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल हो, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा रहता है u cos थीटा। अगर ये थीटा एंगल के साथ थ्रो किया गया है, मींस ये बात है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है, ये तो पहले ही जीरो है वर्टिकल वाला, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगी, स्पीड कांस्टेंट हो गई। ओके, तो नेक्स्ट जो है, इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल का, अगर नहीं हो रहा तो आप डाउट पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर आते हैं, दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम और इससे पहले क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगी। तो एक चीज है सेंट्रीपिटल फोर्स, थोड़ा सा बता दूं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के कारण क्या आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मैंने बनाया था v स्क्वायर बाई आर, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट इज m इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, m इंटू v स्क्वायर बाई आर, m ओमेगा स्क्वायर r, इस तरह लिख सकते हो आप, m ओमेगा स्क्वायर r। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये अपने आप में कोई भी फोर्स नहीं है, ये प्रोवाइड होएगी, ये जरूरी है सर्कुलर मोशन के लिए, ये फोर्स जरूरी है। इस फोर्स को कौन प्रोवाइड करेगा, नॉर्मल एक्शन भी प्रोवाइड कर सकता है, टेंशन फोर्स भी प्रोवाइड कर सकती है, स्प्रिंग फोर्स भी प्रोवाइड कर सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी प्रोवाइड कर सकती है। तो कोई भी फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर सकती है, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर बाई आर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी है
मोशन के लिए सर्कुलर फॉर्म में मोशन अगर करवाना है तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए ही चाहिए। दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय वेरियस फोर्सेस लाइक नॉर्मल एक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स एंड और भी बहुत सारी फोर्सेस आएंगी। तो ये डायनामिक्स वाला हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। डायनामिक्स में हम जनरली फोर्सेस की बात करते हैं। अगर मैं कॉनिकल पेंडुलम ले लूं, कॉनिकल पेंडुलम एक्चुअली है क्या? मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग से मास अटैच कर दिया, मास अटैच कर दिया तो क्या हो गया, स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग से मास अटैच कर दिया यहां पे, तो मैं इसको क्या करने लगा, एक मिनट, इसको इस तरह घुमाने लगा, ये कोन ड्रॉ करेगा। ये क्या ट्रेस कर रहा है, कोन। इस तरह ये मोशन तो हॉरिजॉन्टल में, ये मास जो है यहाँ पे लगाया है ये हॉरिजॉन्टल ही कर रहा है, बट ये स्ट्रिंग जो है ये कोन को ड्रॉ कर रही है। तो ये इसको हम बोलेंगे कॉनिकल पेंडुलम। मास किसी स्ट्रिंग से इस तरह हैंग करवाया गया हो तो पेंडुलम हम बोलते हैं। ओके, तो ये इस तरह मोशन करेगा, मास हॉरिजॉन्टल में मोशन करेगा इस तरह सर्कुलर फॉर्म में। ओके, तो जब ये यहाँ पे होएगा, लेट्स सपोज ये यहाँ पे आ गया एम मास, तो यहाँ पे टेंशन आएगी स्ट्रिंग में, यहाँ पे भी थी, यहाँ पे भी थी, टेंशन आएगी। यहाँ पे वेलोसिटी वगैरह के एक्सप्रेशन हम ड्राइव करते हैं, क्वेश्चन में भी आ सकता है या वैसे हम पहले डेरिवेशन फॉर्म में कर लें। अगर ये समझ आ गया तो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। अगर ये टेंशन है, इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है विद वर्टिकल, तो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे ये वाला एंगल भी थीटा होएगा, इसका वेट आएगा mg वर्टिकली डाउनवर्ड, तो टेंशन का कॉस कंपोनेंट आ गया इस साइड t cos थीटा, और टेंशन का साइन कंपोनेंट आएगा सेंटर की तरफ t sin थीटा। तो फोर्स का जो कंपोनेंट सेंटर की तरफ है दैट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर इट्स मोशन इन सर्कुलर पाथ। तो mg जो है वो तो नीचे की तरफ है, ये तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, mg नीचे की तरफ है, तो इधर कोई फोर्सेस है ही नहीं, t cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो सेंटर की तरफ तो ओनली एक ही फोर्स है t sin थीटा। सो हम लिख सकते हैं t sin थीटा विल प्रोवाइड necessary centripetal force for its motion in circular path तो t sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। मैं ओमेगा की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी r क्या है, r किसका रेडियस है, जिस सर्कल में ये रोटेट मोशन है, जिस सर्कल में ये मोशन कर रहा है उस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r। तो t cos कंपोनेंट तो बैलेंस हो रहा है किसके साथ, mg के साथ, तो हम लिख सकते हैं t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, डिवाइड कर दो 1 इक्वेशन को 2 के साथ, तो t sin थीटा बाय cos थीटा क्या बन जाएगा, tan t sin थीटा बाय t cos थीटा, t तो कैंसिल ही हो गया, तो sin बाय cos क्या बन गया हमारा, tan थीटा, ये बन गया mg स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, तो m कैंसिल हो गया, ये बन गया v स्क्वायर बाय rg, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा, तो v आ गया अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो ये तो v आ गया, v क्या है, जो टेंजेंशियल आप लीनियर की बात कर रहे हो, अगर एंगुलर वेलोसिटी आप इससे निकालोगे तो v और एंगुलर वेलोसिटी का, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन आपने डिस्क्राइब किया था v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। तो आप वो वाला रिलेशन लगा के एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो ओमेगा की वैल्यू निकालो, वो हो गया v बाय r,
तो v की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट आर जी tan थीटा, नीचे r आ गया। अगर इस r को भी मैं अंडर रूट में ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये बन गया जी tan थीटा बाय आर। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। इसको मैं इरेज कर रहा हूं ये वाला। अभी देखो, अभी आपके पास v भी आ गया, ओमेगा भी आ गया, मींस इतनी वेलोसिटी चाहिए जब ये कॉनिकल पेंडुलम की फॉर्म में कोई भी मास जो स्ट्रिंग के साथ इस तरह हैंग है, तो इतनी वेलोसिटी के साथ वो मोशन करेगा, मीन इतनी वेलोसिटी चाहिए, नेसेसरी। ओके, तो अगर ये टाइम पीरियड की बात कर लें, टाइम पीरियड की बात कर लें, टाइम पीरियड है कि वो कितने टाइम में एक सर्कल पूरा कर लेगा, दैट इज टाइम पीरियड। तो ओमेगा का रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ 2 पाई बाय टी, मींस एंगुलर वेलोसिटी 2 पाई, मींस एक सर्कल का आ गया 2 पाई एंगल इन टी टाइम, तो टी आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू आपको पता है, ये नीचे आ गया तो इसको रिवर्स कर दो, 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर अपॉन जी tan थीटा। तो अगर कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड आपके या तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, कॉनिकल पेंडुलम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको ये पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। ये न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आपको पूछा जा सकता था, मास है, इस तरह वो मोशन कर रहा है, इतनी टेंशन आ रही है, तो बताइए वेलोसिटी क्या होगी, फिर आप डिराइव कर सकते हो। मैंने वेरिएबल फॉर्म में करवा दिया। ओके, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है हमारा कॉन्सेप्ट आता है मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। ये तो बिल्कुल इजी है, मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। हॉरिजॉन्टल सर्कल क्या है, ये तो हो गया वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मीन एक्स एक्सिस की तरफ सर्कल बना रहा है, कोई मास है इस तरह हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये घूम रहा है। तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में अगर मैं कोई, मान लो मैंने कोई स्ट्रिंग ले ली, स्ट्रिंग से मास अटैच कर दिया और मैं इस तरह उसको घुमाने लग जाऊं, वो इस तरह मोशन करे, दिस मोशन इज हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या है, ये एक फिक्स पॉइंट है जहां पे स्ट्रिंग के साथ मास अटैच किया गया, ये सेंटर है और इसके अराउंड ये घूम रहा है मास। ओके, तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रिंग में टेंशन आएगी। अगर हॉरिजॉन्टल ही है तो mg तो नीचे की तरफ आ जाएगा इसका, तो ओनली सेंटर की तरफ क्या आएगा, स्ट्रिंग की टेंशन। तो इसमें तो सिंपल है कि टेंशन विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, T = mg² r आ जाएगा, या T = m ओमेगा² r आ जाएगा। ये भी सेंट्रीपिटल ही होती है, ये ओमेगा की फॉर्म में, ये v की फॉर्म में, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, तो अभी एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं डेप्थ वेल वाला कॉन्सेप्ट। डेप्थ वेल आपने सभी ने सुना होगा, डेप्थ वेल मौत का कुआं, डेप्थ वेल सिलेंड्रिकल होएगा, तो उसके अराउंड आपने देखा होगा कि जो मतलब स्टंट वगैरह लोग करते हैं तो उसकी वॉल्स के ऊपर वो बाइक, कार वगैरह इस तरह गोल गोल घुमाते हैं। ओके, तो इस तरह का मान लो वेल है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, बाइक, कार, कुछ भी आप ले सकते हो, तो यहाँ पे है वो, उसका मास है m, इस तरह वो सर्कुलर मोशन कर रही है, इस तरह वेल की वॉल्स के अराउंड वो इस तरह मोशन कर रही है। देखो, वेल की जो वॉल है वो स्मूथ सरफेस तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो स्मूथ सरफेस होती तो फिर ड्यू टू इट्स वेट इसे नीचे चले जाना था, तो वो रफ सरफेस होएगी जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने म्यू लिख लिया। तो इसका mg जो है, mg वेट नीचे की तरफ आएगा, और वेट नीचे आएगा तो रफ सरफेस है तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स,
फ्रिक्शनल फोर्स होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। सो नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में आपको पता है, लॉज ऑफ मोशन में हमने किया था कि नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर या जिस सरफेस के टच में कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ऐसे लगा दिया तो नॉर्मल रिएक्शन इस तरह आएगा, इस तरह रख दिया तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस आ गया दिस। तो अभी जिस सर्कल में ये मोशन कर रही है तो उसके सेंटर के अराउंड कौन सी फोर्स है? उसके सेंटर के अराउंड नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? मैंने बताया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन भी दे सकता है, टेंशन भी दे सकता है, स्प्रिंग फोर्स भी दे सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी दे सकती है। तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो हम लिखेंगे इस केस में नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड necessary centripetal force, necessary centripetal force। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया इज इक्वल टू mv²/r। ओके, नेक्स्ट क्या है? फ्रिक्शन और mg ये बैलेंस रहनी चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू mg। तो इसकी वैल्यू है म्यू इंटू एन इज इक्वल टू mg। तो नॉर्मल रिएक्शन की जगह पे मैं यहाँ पे mv²/r पुट कर दूं, mv²/r। तो ये आ गया mg, ये कैंसिल हो गया। तो v² इज इक्वल टू rg/μ। तो v की वैल्यू आ गई √rg/μ। इससे आप ओमेगा निकाल सकते हो, टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो एक क्वेश्चन डेप्थ वेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसा बन सकता है? क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो सेफली विदाउट स्लिपिंग अगर उसने इस तरह सर्कुलर मोशन करना है डेप्थ वेल में, तो उसकी कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए विदाउट स्लिपिंग के लिए? ये वाला हमने एक्सप्रेशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स नेसेसरी है जो उसको स्लिप नहीं होने देगी। तो ये डेप्थ वेल के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट था। तो आज की वीडियो में हम जस्ट इतने ही कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिस्क्रिप्शन में एक हमारा जो टेलीग्राम है, हमारे जो कॉन्सेप्ट स्टडी से जो टेलीग्राम है उसका भी लिंक दिया है। अभी उसमें कुछ पब्लिश तो नहीं हुआ रहेगा, पर अगर आप ज्वाइन कर लेना उसको, उसमें जो पीडीएफ्स वगैरह हैं वो उसी टेलीग्राम लिंक में हम सेंड करूँगा। मैं कोई भी रिलेटेड पीडीएफ्स या क्वेश्चंस के रिलेटेड कुछ भी पीडीएफ अगर होएगा तो वहाँ पे ही मैं उसको सेंड करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।